आपको रखे सबसे आगे, सबसे तेज। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, कायदा कायनात में इंसानों को अपनी आवाज बुलंद करने की इजाजत हक के तौर पर दी गई है और भारत में इसके लिए बाकायदा लोकतांत्रिक ढांचा भी तैयार किया गया है, जहां जनता के बीच से चुनकर आए प्रतिनिधियों को अधिकार है कि वो जनतंत्र में जनहित से जुड़े मसलों पर आवाज उठा सके, चर्चा और सटीक बहस के जरिए सही फैसले लिए जा सके। लेकिन अफसोस, सियासी शोर के बीच हर बार संसदीय गरिमा तार तार होती है और आवाम के मुद्दे सदन से गायब, जबकि असहमति के मुद्दों पर भी अभिव्यक्ति के सम्मान की हमारी परंपरा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सोमवार से शुरू हुए विधानसभा के मानसून सत्र में भी सहमत के खेल और घोटालों को लेकर घेरने की परंपरा के बीच कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सियासी संग्राम ने सत्र के पहले दिन ही यह जता दिया है कि इस सत्र में भी विकास के मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। जनता मांगे जवाब में आज सदन में मचे इसी संग्राम पर चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहले दिन विपक्ष का जमकर हंगामा। दिवंगतों की श्रद्धांजलि के बीच कांग्रेस सदस्य ने कहा, व्यापम से जुड़ी मौतों पर भी दी जाए श्रद्धांजलि। सरकार ने कहा, यह नहीं है परंपरा। विपक्ष के कड़े रुख को देख सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष की 5 मांगों पर बनी सहमति। स्पीकर सीतारमण शर्मा ने कहा, अब उम्मीद है सुचारू रूप से चलेगी सदन की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा आदिवासी बच्चों को बंधक बनाने का मुद्दा। विपक्ष ने किया जमकर हंगामा। बिजली के दामों को लेकर भी जमकर हुई नोकझोंक। नान घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वीरेंद्र पांडे को लगाई फटकार। कहा, हाई कोर्ट में क्यों नहीं लिए गए मुकदमा, 1 हफ्ते में सबूत देने को कहा। छत्तीसगढ़ में एसीबी की छापेमार कार्रवाई। जगदलपुर में रेंजर अजय कटारे के घर से 1 करोड़ की संपत्ति बरामद। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में भी अफसरों के घर मारे छापे। कोंटा के नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों की तीसरे दिन भी हड़ताल जारी। वेतन न दिए जाने से नाराज हैं कर्मचारी। शहर में सफाई व्यवस्था ठप। इंदौर में नगर निगम में घटिया निर्माण कार्य की पोल उजागर। 1 महीने पहले बने भवन का छज्जा और दीवार भरभरा कर गिरा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने किया था लोकार्पण। मध्य प्रदेश में 9 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। अगस्त में होगी वोटिंग। कल से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। छत्तीसगढ़ में भी लगातार बारिश से इंद्रवती नदी उफान पर। जगदलपुर में नदी के तेज बहाव में डूबा युवक, 100 बरामद। और मध्य प्रदेश में लगातार 36 घंटे से हो रही बारिश ने मचाया त्राहिमाम। बुधनी के खंडवा में बाढ़ की चपेट में आए 7 लोगों की मौत, 5 लापता। सरकार ने परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. तो लोकतंत्र इंतजार करो, सदन में हंगामा जारी है। जी हां, कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सियासत का नजर आ रहा है, जहां व्यापम और नान जैसे घोटालों को लेकर एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला जा रहा है।
आवाजें बुलंद करने वाले ही आजादी के नाम पर अतिरेक कर रहे हैं, अपनी सक्रियता दर्ज कराने के फिराक में है, अड़ियल रवैया अपनाकर लोकतंत्र की मर्यादा का गला घोट रहे हैं, बेफिजूल की बहस और बवाल में वक्त के साथ साथ जनता के खून पसीने की कमाई भी बर्बाद कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज ही आज हंगामेदार हुआ। सत्र के पहले दिन सदन में जब दिवंगत विधानसभा सदस्य और सांसद सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने सदन की परंपरा के विपरीत उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देने को कहा जो कहीं न कहीं व्यवसायिक परीक्षा मंडल घोटाले से जुड़े थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई थी, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष ने 2 मिनट के मौन की घोषणा करते हुए सदन की कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन नान घोटाला, आदिवासी बच्चों के शोषण और महंगी बिजली के मुद्दों को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी और शोर शराबा किया। हालांकि उसका स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। दोनों तस्वीरें अलग अलग सूबे की हैं। दोनों तस्वीरों में हंगामे और शोर शराबे की वजह भी बेशक एक दूसरे से जुदा जुदा है, फिर भी दोनों तस्वीरों में एक बड़ी समानता है। समानता सदन में मचे संग्राम और शोर शराबे के बीच गायब होती आवाम के अधिकारों की आवाज की, और समानता बेफिजूल के बवाल में फूके गए जनता की मेहनत की कमाई की। जी हाँ, सोमवार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया और उम्मीदों के मुताबिक ही सत्र का पहला दिन सिर्फ और सिर्फ हंगामे के नाम ही रहा। न किसी अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकी और न ही जरूरी जनहित के मुद्दे उछाले जा सके। हाँ, घोटालों के नाम पर घंटों जबरदस्त बवाल जरूर हुआ, जहां विरोध के नाम पर माननीयों की मर्यादा कई बार संयम की सीमा भी लांघते जरूर दिखाई दी। मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत दिलीप सिंह भूरिया, तुकोजीराव पवार समेत 12 दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इस दौरान विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे ने व्यापम मामले से जुड़े संदिग्ध मृतकों को भी श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति जताई और इसी को लेकर दोनों में तीखी तकरार हो गई। विधानसभा में हमको उन मृतकों को श्रद्धांजलि नहीं देने दी गई जो व्यापम से जुड़े हुई जिनकी मौत हुई है, जैसे नम्रता डामोर, जैसे अक्षय सिंह, जैसे गवर्नर साहब का लड़का, उनको भी श्रद्धांजलि नहीं देने दी गई। कि श्रद्धांजलि जैसे विषय पर कम से कम राजनीति नहीं की जा रही चाहिए। एक लंबे समय से देखने में ऐसा आ रहा है कि हमारे हाउस की मान्य परंपराओं को खंडित करने की कोशिश की जाती है, और वो भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर करते हैं तो मन को पीड़ा होना स्वाभाविक है। एक लंबे समय से हम भी इस सदन के सदस्य हैं, और इसलिए मैंने कहा था कि अगर उन्हें कोई चर्चा करनी है तो फ्लोर पर करें, जिस विषय पर करनी है। हर विषय पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने उतरे कांग्रेसी विधायकों ने इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी की। तो सरकार की तरफ से मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस की तमाम मांगों को परंपरा के विपरीत बताया। पूरी परिस्थितियां ऐसी बनी कि सीबीआई ने जैसे ही जांच हुई चालू, उसके 3 दिन में 6 प्रकरण बने, फिर 1 दिन बाद 1 प्रकरण बना। जो लोगों की हत्याएं हुई उनको लेकर सीबीआई ने संज्ञान में लिया, उन पर प्रकरण हत्या के दर्ज करने लगे। सारी परिस्थितियां वो जो मुख्यमंत्री बताते थे उसके विपरीत हुई है। अब मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर नहीं, दोष के कारण इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे ही नहीं है। कांग्रेस तो केवल षड्यंत्र और केवल षड्यंत्रों के आधार पर आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करना चाहती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। हंगामे और नोकझोंक के इस दौर के बीच सदन को कल यानी मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं मध्य प्रदेश की तरह ही छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन भी हंगामे के रंग में रंगा नजर आया।
यहाँ विपक्ष ने बस्तर के आदिवासी बच्चों को बंधक बनाने और नान घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया, तो आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए सरकार के विधायकों ने भी जवाब दिया। लंबी बहस, बवाल और शोर शराबे के बीच आखिरकार सदन को स्थगित कर दिया गया। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है, भाई मनोज मंडावी विधायक भानु प्रतापपुर ने इस मामले को प्रकाश में लाया है और प्रदेश के होनहार बच्चों के साथ जिस प्रकार से व्यवहार सरकार कर रही है और जिस योजना का दुरुपयोग सत्ता पक्ष से जुड़े लोग कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। उन्हें तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। यदि कोई प्रकार के आरोप हमारे संगठन की ओर से, हमारे पुराने विधायक जी की ओर से, महामंत्री की ओर से लगाए हैं, तो मैंने कहा यदि सरकार के संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से जो प्रक्रिया होगी उसमें जांच कराएंगे। 31 जुलाई तक चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में 10 बैठकें होनी हैं। 3299 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं। 36 अशासकीय संकल्प, 6 स्थगन प्रस्ताव और 97 ध्यानाकर्षण सूचनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भी 10 बैठकें होनी हैं। सदस्यों की तरफ से 1096 प्रश्न लगाए गए हैं, लेकिन दोनों सूबे के सदन में शुरुआत को देखकर तो यही लगता है कि हंगामा ही अब सदन की नियति बन चुका है और जनहित के मुद्दे सदन से गायब हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब विधानसभा का सत्र जनहित से जुड़े मुद्दों के लिए ही बड़ी चुनौती बन जाए, हंगामे के बीच आवाम के अधिकार की आवाज दफ्न हो जाए और घोटाले के नाम पर संसदीय गरिमा का गला घोटा जाए, तो सवाल उठते हैं। हंगामे के शोर में क्यों गौड़ हो रहे हैं जनहित के मुद्दे? घोटाले के नाम पर कब तक होता रहेगा सदन का वक्त बर्बाद? क्या माननीयों के आचरण पर लगाम लगाने की जरूरत? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक गिरिजाशंकर जी। गिरिजाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से विधायक रजनीश सिंह जी। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार शशांक शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। गिरिजाशंकर जी, पहला सवाल हमारा आपकी, जो कुछ भी हो रहा है, आपको मैंने मध्य प्रदेश की भी तस्वीर दिखाई, छत्तीसगढ़ की तस्वीर दिखाई, यहाँ अब मर्यादा से हटकर, जैसे यहाँ का मुद्दा है, अगर जो श्रद्धांजलि दी जाती रही अभी तक, जो सदन से जुड़ा रहा हो किसी भी तरह से, उनको दी जाती रही, या उसका कोई प्रदेश के विकास में, देश के विकास में उसका नाम जुड़ा रहा हो, लेकिन ये एक नई परंपरा डालने का प्रयास किया रहा है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छा मौका होता है विधानसभा, जब वो सरकार को कटघरे में खड़े करने का उसको अवसर मिलता है। और यदि ये कटघरे में खड़े करने के लिए उसकी रणनीति और उसके मुद्दे सही हों, तो सरकार वाकई कटघरे में आ जाती है। और इस कटघरे में आने के बाद जो घोषणाएं और जो योजनाएं सामने आती है वो जनहित में होती है। यदि वो रणनीति और मुद्दे ठीक नहीं है, तो जिस सरकार को वो कटघरे में खड़ा करना चाहती है उसको बेल आउट मिल जाता है, जो मध्य प्रदेश में आज जो हुआ पहले दिन। अब ये जो मुद्दा है कि व्यापम के मृतकों को श्रद्धांजलि, विधानसभा या लोकसभा की किसी परंपरा में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह के मौतों को लेकर श्रद्धांजलि दी जाए। फिर अभी ये भी तय नहीं है कि जो मौतें हुई हैं वो व्यापम से के कारण हुई हैं या किसी और कारण से, ये जांच का मुद्दा है। तो ऐसे मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में डालने के बजाय उन्होंने बेल आउट कर दिया। ये ध्यान रखना चाहिए विपक्षी दलों को कि सदन में जो बात उठाते हैं वो बात केवल सदन तक सीमित नहीं होती, उसके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता तक उनकी बात जाती है। और ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी मांग उठाकर जनता से वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसका जनता से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो मुद्दे उठाने की बात है, जनहित के मुद्दों की बात है, तो विधानसभा की सार्थकता इसी में है कि उन सवालों को लेकर विधानसभा में जाया जाए जो वाकई जनता से जुड़े हुए हैं। अभी बारिश का जिस तरह के हालात हैं उसमें फसल की दिक्कत आने वाली है, क्या ये मौजूद मुद्दा नहीं है सदन में उठाने के लिए? तो ये विपक्ष को तय करना होता है
कि आप अपनी रणनीति को किस तरह बनाते हैं कि जिसमें कहीं आप सरकार को कटघरे में खड़ा करते करते अपने आप को तो कटघरे में नहीं खड़े कर रहे हैं जी, ये इनको विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है, अपने आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, कांग्रेस विधायक। रजनीश जी, बेहतर हो इस जो हम देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 विधानसभा से, आपके मुद्दे इस समय ओला पीड़ित मुद्दा, क्या आपके यहाँ मुआवजा बट गया पूरा जो ओला पीड़ित वाला था? नहीं, मुआवजा हमारे यहाँ पूरा नहीं बटा है। तो अभी भी नहीं बटा है, तो काश ये मुद्दे इस तरह व्यापक मुद्दा ठीक है, इसको आप सड़क में उठाएं, लेकिन सदन में जो इस तरह के मुद्दे हैं, जनहित से मुद्दे जुड़े हैं, आपके क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के मुद्दे जुड़े हैं, उनको उठाते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, हम तो उनको उठाते। आज जो सदन में हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने श्रद्धांजलि दी, माननीय सदन के नेता मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष नेताजी सम्माननीय सदैव कटारे जी श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो उन्होंने इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार अक्षय सिंह जी की मृत्यु, हमारी नम्रता की मृत्यु के बारे में उनने भी अगर उनको श्रद्धांजलि दे दी, जहां एक और हम बस में भी अगर किसी की मृत्यु दिवंगत हो रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भूकंप से जो लोग गए उनको परंपरा, अगर हमारे नेताजी ने श्रद्धांजलि दे दी तो उस समय हमने कोई आरोप प्रत्यारोप, हत्या हुई, दुर्घटना हुई, मृत्यु हुई, उस पर तो बात नहीं, ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि, क्योंकि ये वो लोग थे जो व्यापम के मामले में जनता के सामने सच उजागर करना चाह रहे थे और उसके चलते इनका दुखद अंत हुआ, तो हम हमारे नेताजी उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस पर से सत्ता पक्ष ने बहिर्गम कर दिया और मंगलवार के दिन के लिए, अगले दिन के लिए कार्रवाई इसमें टल गई। हम तो चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी बात कहा किसानों के मुद्दे की, और हमारे वरिष्ठ जो राजनीतिक विश्लेषण यहाँ पर बैठे हुए हैं सम्माननीय गिरजा शंकर जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की किसानों को लेके मुद्दे की कि आज त्राही त्राही मची हुई है, कहीं या तो एकदम से इतनी अतिवृष्टि हो गई है कि आज हमारी जो फसल थी वो बहकर नष्ट हो गई है, कहीं कहीं ये स्थिति है कि हमारी फसल सूख चुकी है, पानी नहीं मिल रहा है। यही रजनीश जी, सवाल मेरा यही है, सवाल मेरा यही है कि जो आपकी जो रूपरेखा बनी है अभी आगे की भी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, शायद आपको ज्यादा अच्छी होगी, वो यही है कि व्यापम के मुद्दे पे, इन दोनों मुद्दे पे हम सदन में बार बार हंगामा करेंगे। इस तरह के आप जैसे जितने भी विधायक हैं, उनके जो क्षेत्र के विकास के कार्य है, जो उन्होंने प्रश्न लगा रखा, वो सब गौड़ हो जाएंगे। नहीं, हम व्यापम के मुद्दे में तो बात करेंगे, व्यापम एक कोई छोटा मोटा मुद्दा थोड़ी रह गया है। व्यापम तो अब न केवल प्रदेश बल्कि देश का और विश्व का सबसे बड़ा व्यापम का घोटाला हो गया, डीमेट का घोटाला हो गया, तो हम तो इस पर सीबीआई जांच कर रही है। और देखिए आपकी एक ही दिन की जांच चली, उस पर 5-5 केस दायर हो गए, कई लोगों पर मुकदमे दायर हो गए, तो हम तो इस पर चर्चा करेंगे। सरकार इसमें क्यों भाग रही है? सरकार ने, आप बिल्कुल चर्चा करिए, सीबीआई जांच की मांग हो गई है, अब क्या चाहिए आपको? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट निगरानी में, वो मध्य प्रदेश की सरकार तो घोषित नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो या सीधे जांच हो, ये तो अलग मुद्दा है। तो आपके विकास के मुद्दे जा रहे हैं ना यहाँ। नहीं, हम तो चाहते हैं विकास के मुद्दे पर भी बात हो, प्रश्नोत्तरी भी पूरी चले, क्योंकि हम लोग अपने अपने इलाके और विधानसभा के प्रश्न लगाते हैं, बड़ी मुश्किल से प्रश्न आते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पर भी बात हो, पर सरकार ही खुद नहीं वो करती, सकारात्मक रवैया अपनाती। देखिए रजनीश जी, अगर छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो वहां थोड़ा सा अलग है। आपने एक मुद्दा पकड़ा, एक साथ सीधे सीधे वो एक कहना नहीं चाहिए, आपने एक लाइन से खाका खींच लिया कि मुझे इसी रास्ते चलना है। वहां विधानसभा चलती है, हंगामा भी होता है, मुद्दे भी उठते हैं, अलग अलग मुद्दों पे हंगामा होता है। सिर्फ नान के मुद्दों पे विधानसभा स्थगित नहीं हो जाती है। हम आपके पास फिर आएंगे। रजनीश जी, इसके पहले भी मैंने देखा था इस तरह आपके लोग खासा हंगामा करते थे, कांग्रेस तो कहीं नहीं कर पा रही जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी सदन चलता था। मैंने विधानसभा अध्यक्ष गिरिजा शंकर जी भी इससे सहमत होंगे और मुख्यमंत्री मिलकर सदन चलने देते थे। आपके यहाँ एक एक महीने का अगर तय हुआ है कि एक महीने 30 बैठकें होनी है, 6-6, 5-5 बैठकों में सदन समाप्त हो गया है। कम से कम सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि इस तरह के जनहित के मुद्दे जो जा रहे हैं तो सदन चलने दे, तो शायद कुछ जनहित के काम ज्यादा अच्छे हो सकते। देखिए, मुझे लगता है त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी की कभी ये मंशा नहीं रही कि सदन ना चले या सदन अपने समय से पहले स्थगित हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई और पार्टी ने भी अपने तौर पर तय किया कि सदन चलना चाहिए, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है, देखिए जब सत्य विपक्ष के साथ ना हो, तथ्य विपक्ष के साथ ना हो, तर्क विपक्ष के पास ना हो,
तो मुझे लगता है अनैतिक, अराजनीतिक और अलोकतांत्रिक रवैया जिस ढंग से कांग्रेस अपना रही है वो वाकई ना तो सदन के हित में है, विधानसभा के हित में है, ना ही मध्य प्रदेश के हित में है। आप व्यापम की बात कर रहे, व्यापम की जांच की मांग सीबीआई करे, ये आपकी मांग थी, मांग पूरी हुई। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को काम दिया। मुझे लगता है अब सीबीआई को जांच करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पास में मसला है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है। मुझे लगता है कि अब इस मसले को सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के हवाले छोड़कर आपको विपक्ष का धर्म निभाते हुए जो जनता के हित में जो सवाल हैं, जनता के हित में जो ध्यानाकर्षण है, तमाम प्रकार के मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जो जनता के लिए विपक्ष की भूमिका आप निभा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आपके पास तर्क, तथ्य, सत्य कुछ नहीं है तो केवल हंगामा खड़ा करके आपको अपना स्थान बनाने की कोशिश करनी है। रजनी जी, इसी तरह के मुद्दे लेके भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उत्तेजित हुआ करते थे, नारेबाजी करते, लेकिन फिर भी सदन चलता था। त्रिपाठी जी, बहुत सही कहा आपने। माननीय गिरिजा शंकर जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास, विधानसभा के इतिहास से परिचित हैं, आप भी लंबे समय से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सवाल भी धारदार होते थे। एक सवाल पर सत्ता पक्ष की चूल्हे हिला दी जाती थी, एक सवाल पर, एक ध्यानाकर्षण पर मंत्री को जवाब नहीं सूझता था कौन सा जवाब हमें देना है। हम अविश्वास प्रस्ताव लाते थे तो सरकार हिल जाती थी, भले वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो पाए या ना हो पाए। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, बरसों बरस निभाई है, चाहे दिल्ली में लोकसभा, राज्यसभा में या मध्य प्रदेश की विधानसभा में, वो तारीफ के काबिल रही है। आप जैसे पत्रकारों ने सराहा है। हमने बेवजह अलोकतांत्रिक ढंग से, अतार्किक ढंग से हमने ऐसा हंगामा नहीं किया। मैं कहता हूं विपक्ष की भूमिका निभाइए, अगर हम कहीं गलत होंगे तो हमें सही हो जाएंगे। जनता के हित में निभाइए, क्योंकि जनता ने आपको चौकीदार बनाया है, विपक्ष बनाया है। इसका ये सोच सत्ता पक्ष के विधायकों की भी होनी चाहिए, चलने दे, क्योंकि अगर विपक्ष ने कुछ कहा है तो सत्ता पक्ष से ज्यादा शोर शराबा होता है, बहुमत का मामला है। और जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात की है तो ये भी सही है कि आपके यहाँ विश्वास प्रस्ताव ही फेल कर दिया जाता है, आपके द्वारा, सरकार के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आता ही नहीं है। हमारे साथ शशांक शर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ से। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की स्थिति से छत्तीसगढ़ की स्थिति कुछ अलग है, फिर भी वहां एक ही मुद्दा को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, बाकी चीजें हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है छत्तीसगढ़ की जो और समस्याएं हैं वो कहीं एक तरफ चली जा रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं त्रिपाठी जी। मुझे लगता है कि देखिए, आजकल जो एक दुष्यंत कुमार का शेर हुआ करता था उसके मायने बदल गए हैं। केवल हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद है, मैं चाहता नहीं कि कोई सूरत बदले। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सूरत बदलने की कोशिश सदन के अंदर नहीं करते। जैसे मैं समझता हूं कि एक जो विधानसभा सदन है उसका मूल मकसद होता है कि वहां पर बहस हो, लेकिन बहस के बजाय केवल हंगामा करना, और वो भी ऐसे विषय पर हंगामा करना जिस पे जांच चल रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो विश्वास का संकट हमने अपनी संस्थाओं पर खड़े करके रखा है। सीबीआई की जांच चाहे आपके व्यापम घोटाले की हो रही हो या हमारे यहाँ नान में जो एसीबी या इसकी जांच हो रही है, मामला न्यायालय में चला गया है, उसके बावजूद भी अगर हम इन संस्थाओं पर विश्वास न करें और कहें कि हम केवल बहस करें, सदन के अंदर में बहस करें और स्थगन प्रस्ताव लाएं और उसके नाम पर हम हंगामा करके सदन न चलने दें, तो मुझे लगता है कि ये बेहद दुर्भाग्यजनक पहलू है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता का संकट खड़ा होता है। लोग देख रहे हैं, अब तो मीडिया बहुत प्रभावी है, अब डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है, अखबारों में छपता है, तो लोग देख रहे हैं, महसूस करते हैं कि उनके प्रमुख मुद्दे कहीं पीछे छूट रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं एक मुद्दे की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। आर्थिक जनगणना के आंकड़े अभी हाल ही में आए हैं और जिससे पता चलता है कि बहुत बुरी स्थिति में छत्तीसगढ़ है, गरीबी भूखमरी की स्थिति है। इस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होती, पलायन पर चर्चा नहीं होती। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इन प्रमुख मुद्दों से भटक कर केवल भ्रष्टाचार, केवल घोटाले, और जबकि उनकी जांच चल रही है, उनके विश्वसनीयता को दरकिनार करके संस्थाओं की हम केवल सदन में बहस करने के लिए हंगामा करते हैं। मुझे लगता है पूरा मकसद चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष का यही रह गया है कि हंगामा हो, उस पर बाहुबल कौन है, कौन जीतता है, कौन हारता है, इसीलिए ये सदन की बैठकें होती है। बिल्कुल सही कहा शशांक जी। हम गिरिजा शंकर जी से पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ एक ग्वालियर से दर्शक है, दिनेश सिंह जी, आपका स्वागत है। आप अपना सवाल करें। नमस्कार सर। हाँ, सवाल करें अपना दिनेश जी।
हाँ, मुझे ये भाजपा प्रवक्ता से ये जानकारी लेनी है कि जो भिंड में टीचर भर्ती बीएड का जो घोटाला हुआ था उसके बारे में इन्होंने क्या कार्रवाई की। चलिए, ये हमारे मुद्दे से अलग मुद्दा है, लेकिन आपने अपना जो ध्यान आकर्षित कराया है, निश्चित तौर पे वो पार्टी फोरम में इस बात को रखेंगे हमारे सामने, वो बोले नहीं बोले। और हमारे साथ एक और विक्की जी हैं कटनी से, जो अब विक्की जी आपका स्वागत है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। हाँ, सवाल करें विक्की जी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, कटनी से बोल रहा हूँ, विक्की राजा जी। जो ये घोटाला हुआ अपना, ये घोटाले में सीबीआई जांच बैठाई गई है सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से, तो इसके द्वारा में भाजपा को घबराहट क्यों पैदा हो रही है? क्या हमारी जांच है, जनता की जांच है, हमारी जांच है, हमारी जांच में घबराहट क्यों हो रही है, उनको पैदा क्यों हो रही है? जी बिल्कुल सही कहा आपने गिरिजा शंकर जी। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक का भी उत्तर दे दें। और जिस तरह शशांक जी ने कहा, वाकई में क्या आपको नहीं लगता है एक परंपरा बनती जा रही है कि उसके अंदर जितना हंगामा करो आपको उतना ही बढ़िया, इसमें मीडिया का भी दोष है, उसको स्थान मिलेगा और वो प्रदेश भर में चर्चित होगा। क्या एक ये कारण है, या दूसरा कारण ये है कि वाकई में अब जैसे पहले के जो हमारे माननीय सदस्य हुआ करते थे, आपको भी ध्यान हो, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, सारी क्या धाराएं होती हैं, किसके तहत हम ये सवाल उठा सकते हैं, अब क्या वो पढ़ना भूल गए हैं माननीय लोग? देखिए, सदन में गतिरोध का मुख्य कारण क्या होता है? एक हमारे दर्शक ने जो सवाल किया था उसका भी चाहेंगे कि हम आप संक्षेप में उत्तर दे दें, फिर हम मैं बहुत ध्यान से उनका सवाल सुन नहीं पाया। जी, उनका ये कहना था कि आप सीबीआई जांच हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब क्यों बगावत हो रही है? वही बहुत सही उन्होंने कहा। दरअसल वही मैं कह रहा हूँ, गतिरोध पैदा क्यों होता है? विपक्ष मांग करती है और सत्ता पक्ष उस मांग को स्वीकार नहीं करती, और यही गतिरोध होता है। यहाँ पर स्थिति बहुत अलग है। सत्ता पक्ष पहले ही वो तमाम मांगों को मान चुका है कि ये जो घपले घोटाले हैं उनकी जांच सीबीआई से कराई जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, 24 तारीख को इस बात का फैसला होना है। तो अब इसके बाद इस मांग को लेकर गतिरोध पैदा करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। गतिरोध तो होता है तब जब दोनों पक्षों में सहमति न हो। सीबीआई जांच के मुद्दे पर दोनों पक्षों में अघोषित रूप से सहमति ही नजर आई हमको, और वो जांच शुरू हो गई है। तो ऐसी स्थिति में दरअसल ये एक प्रवृत्ति बनते जा रही है पिछले कुछ सालों में कि किसी भी कारण से हमको, विपक्ष को, कुछ इस तरह का माहौल सदन के अंदर पैदा करना है जिसमें सरकार कटघरे में आए। लेकिन सरकारें भी अपने तरीके से चीजों को पेश करती हैं, और वो कटघरे में आने से इस तरह बचती हैं कि आपने हंगामा किया, हमने सदन स्थगित कर दिया। सदन चलाने के प्रति जो एक उत्सुकता या जो एक जिम्मेदारी का भाव जो होना चाहिए, वो न विपक्ष में है और न सत्ता पक्ष में है। सदन शुरू होने के, सत्र शुरू होने के पहले ही ये दोनों ही पक्षों के बयानों से साफ हो जाता है कि दोनों की रुचि सदन को चलाने में नहीं है, किसी भी तरह से अपनी राजनीति करनी है और वो सदन की कार्रवाई को समाप्त करने में है। यहां पर अब सवाल ये है कि इसका निराकरण क्या हो। इसमें अध्यक्ष की बड़ी भूमिका है, नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका है, और सदन के नेता की बड़ी भूमिका है। कहीं न कहीं इन तीनों को आपस में बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि सदन चले, सत्र का जो पूरे दिन जो है वो चले, और विपक्ष को हंगामा करने से सुर्खियां जो मिलती हैं वो सुर्खियां उसके काम की नहीं है। कि यदि वेयर्स की बातों में यदि सुर्खियां उसको मिल रही है और हंगामा हो रहा है, तो क्या आम जनता के बीच वो मैसेज जाएगा जो विपक्ष को चाहिए? विपक्ष किन जनहित के मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा है? गिरिजा शंकर जी, एक दर्शक आपसे भोपाल से ही सवाल करना चाह रहे हैं, भगवान दास पाटिल जी। भगवान दास जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ जी सर, जब विपक्ष दल कांग्रेस की जब मांग कर रहे थे सीबीआई जांच हो रही है, तो अब कोई उसमें गतिरोध तो उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सदन में जो है जनहित से जुड़े मुद्दे उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा भगवान दास जी, हम इसका रजनी से उत्तर लेंगे, लेकिन इसके अंदर की बात क्या है ये हम गिरिजा शंकर जी से पूछेंगे। हमारे साथ गुना से एक और दर्शक हैं। महादेव जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। अरे मैं महावीर शर्मा बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जी शर्मा जी, स्वागत है आपका, सवाल करें। सबसे पहले ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार पे पाबंदी हो। साहब, मैं कुमराज जिला ग्राम झाड़ेरा का रहने वाला हूँ। यहाँ हर जगह भ्रष्टाचार इतनी जोर से हो गई जिसका कोई सुनवाई नहीं है। जी जी, निश्चित तौर पे
वो हम रजनीश जी से उत्तर लेंगे कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा रजनीश जी अग्रवाल जी बहुत तेज बढ़ रहा है। जी गिरिजा शंकर जी आप ये जो गतिरोध का जो प्रश्न है वो आज की तारीख में कम से कम नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष जब मुद्दे उठाता है तो जो सरकार की नाकामियां हैं उनके मुद्दों को उठाए, वो बहुत जरूरी भी है, सरकार की नाकामियों को सामने लाए। लेकिन ये भी देखना होगा कि केवल सरकार की नाकामियों की बात करते करते उन तमाम जरूरतों को जो आशा आकांक्षाएं आम जनता की है, जिन जरूरतों को पूरा करना है। आज खबर आई कि बुधनी के आसपास के कई इलाकों में जो बाढ़ आया उसमें 7 लोग बह गए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे नदी नालों पर जो पुल और रपटे बनने हैं बरसों से नहीं बने, बरसों से उनका रिपेयर नहीं हुआ। हर साल इस तरह की स्थिति बनती है, कहीं लोग बह जाते हैं, कहीं से दुर्घटना होती है। क्या हमारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि इन मुद्दों को उठाकर सरकार पर इस तरह दबाव बनाते हैं कि सरकार उन मांगों को मान ले जो जनता की जरूरतों को पूरा कर सके, इसमें विपक्ष की जीत है। विपक्ष की जीत इसमें नहीं है कि ऐसे मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करे कि जिसके चलते सदन ही न चल पाए। ये दोनों को देखने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, बात सही है। हमारे साथ एक और दर्शक हैं रीवा से, राजा भैया जी। राजा जी अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। भाई साहब नमस्कार। हाँ राजा जी आपका स्वागत है, सवाल करें। मेरा कहना ये है जी, ये रीवा में जो है जी, अपितु मध्य प्रदेश में ये जो व्यापम का घोटाला है जी, इसमें मेरा आपसे विनम्र आग्रह है आपके माध्यम से सरकार से जी, कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब सीबीआई जांच की घोषणा हो गई है तो आप बिल्कुल एकदम सब कुछ स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, सीबीआई पे भरोसा करें। जी बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ मंदसौर से एक और दर्शक है दीपक जी। दीपक जी अपना सवाल करें, हम अपने सारे दर्शकों का एक साथ उत्तर अपने अतिथियों से लेंगे। जी दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल करें। न्यूज एक्सप्रेस के जितने सदस्य सर, आप सभी को बहुत बहुत सबसे पहले बारिश की शुभकामनाएं हो। जी जी हाँ सर, मेरा ये निवेदन है कि जो सदन में जो हंगामा होता है जी, इससे मध्य प्रदेश की जनता है जी, वो मतलब इनके कांग्रेस के जो चिल्ला चोट जो माहौल बना रही है जी, इससे अब घबरा गई है। मतलब इनकी राजनीति और छोटी होती जा रही है जी जी, और इनकी सोच भी बहुत ज्यादा नीचे, मतलब गलत प्रवृत्ति से विचार कर रहे। जनता घबरा गई इन लोगों से, क्या ये कांग्रेस के लोग अब बेवकूफी हरकतें कर रहे हैं, ये गलत है। मतलब बहुत चलिए बिल्कुल आपका सवाल नहीं आया, आपने अपने राय बताए हैं, हम उत्तर ले लेंगे रजनीश सिंह जी से। रजनीश जी आपने देखा होगा कई दर्शकों ने सवाल किए कि अब सीबीआई की जांच हो गई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अब तो आप अपने जनहित के मुद्दे पर उठाएं और कम से कम सरकार चलने दें। और मुझे लगता है आप शायद यहाँ नहीं बताएंगे, क्या आपकी रूपरेखा है, आपकी भूमिका है कांग्रेस की कि आगे सदन चलने देंगे? कल चलेगी क्या? मैं मानूं आप नहीं, हम तो चाहेंगे कि सदन चले। हमने कहा कि हम तो आज श्रद्धांजलि पर बात कर रहे थे और हंगामा सत्ता पक्ष ने किया। हमारे विक्की भाई ने कटनी से जो लाइन पर थे, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सीबीआई की जांच हो रही तो सरकार घबरा क्यों रही है? सरकार घबरा क्यों रही? और अगर हमारे तत्व गलत थे, व्यापम में घोटाला नहीं था, तो इनके पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी समेत लगभग 1800 लोग के ऊपर कैसी कार्रवाई हो रही है? फिर सीबीआई जब जांच कर रही है आप केस दायर कैसे कर रही है? रजनीश जी दो तरह की बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे 1800 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो राज्य की पुलिस कर रही, एसटीएफ कर रही थी, तब आप सीबीआई की जांच मांग कर रहे थे। अब सीबीआई कर रही है, आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई तो अब और ज्यादा तत्व उजागर करेंगे, तो अब तो किसी को उस पर करने नहीं चाहिए ना। हम तो चाहेंगे कि सदन चले, तो सदन से आप चलने देंगे तब तो चलेगा। बहुत आसान है। हमसे ज्यादा तो सत्ता पक्ष ने, आप तो 50 से ज्यादा हमने बोलना चालू किए और व्यापम की कोई बात किए और सत्ता पक्ष हंगामा खड़ा कर देता है। व्यापम का इतना बड़ा भय, आतंक सत्ता पक्ष को लगता है, बोलने नहीं देते। तो आप मत बोलिए ना, जनहित के मुद्दे बोलिए। नहीं तो व्यापम का भी तो जनहित से मुद्दा, हजारों लाखों युवाओं के भविष्य का मुद्दा है। जांच चल रही है अभी। सुंदर शर्मा जी ने भी वहां नान घोटाले के बारे में बात कही, उन्होंने, शशांक शर्मा जी माफ करिएगा, उन्होंने कहा कि जब जांच चल रही है दूसरे ऐसे मुद्दे लाइए जिसमें नए मुद्दे हो, जिसमें फिर से जांच चालू हो। तो सीबीआई की जांच का तो अभी हुआ ना, इसके पहले तो पूरा सत्र हमारा सीबीआई की जांच के लिए चला गया, अब आया है। तो अब आज श्रद्धांजलि की वो थी, उसके बाद ये हंगामा कर दिए, अब कल देखते हैं क्या स्थिति बनती है। रोकेंगे, हमारे साथ भिलाई से सोनिया जी हैं, उनका, सोनिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। जी मेरा सवाल ये है कि नेताओं को जनता की समस्याओं को सदन में उठाने के लिए चुना जाता है, तो वो मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय हंगामा करके सदन का समय और जनता का पैसा क्यों बर्बाद करते हैं?
बिल्कुल सोनिया जी सही कहा आपके, भिलाई से आपने सवाल किया है। तो हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में शशांक शर्मा जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से उत्तर लेते हैं। शशांक जी, अभी भिलाई से एक मैडम ने सवाल किया है, सोनिया जी ने सवाल किया कि जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, चुन के भेजना चाहिए, इसका क्या उत्तर है? हालांकि सामान्य उत्तर है, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सब कुछ आजकल राजनीति पर केंद्रित है। ये आप अगर देखें तो चूंकि दिल्ली में अगर कांग्रेस पार्टी हंगामा कर रही है तो उनको ये दिखाना होता है कि राज्य की इकाई जो है कांग्रेस की, वो भी बहुत सतर्क है, बहुत सक्रिय है, और वो भी केंद्रीय संगठन और नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध कर रही है। तो मुझे एक तो ये समझ में आता है कि क्योंकि केंद्रीय स्तर पर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है भाजपा सरकार का, तो वो यहाँ पर भी चलता रहता है। दूसरी बात, एक जो कुछ फैशन बन जाता है कि ये स्थगन प्रस्ताव, छत्तीसगढ़ में अभी जो सारी समस्या चल रही है पिछले 3-4 सत्रों से जो मैं देख रहा हूँ कि हर चीज, हर छोटे छोटे मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव आता है। त्रिपाठी जी, आप भी जानते हैं कि एक जो कार्यक्रम होता है, ये जो विधानसभा चलती है, वो एक कानून, एक नियम से चलता है। स्थगन प्रस्ताव किन शर्तों पे लाया जा सकता है वो स्पष्ट है। वरिष्ठ नेता चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, दोनों जानते हैं कि किस विषय पे स्थगन प्रस्ताव आ सकता है, किस विषय पे स्थगन प्रस्ताव नहीं आता। उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे विषयों पर भी स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की जाती है जिसकी जरूरत नहीं होती है, और अगर आपने कहीं उससे इनकार कर दिया तो हंगामा करेंगे ताकि वो सदन दिन भर के लिए स्थगित हो जाए। तो मैं जो सोनिया जी ने सवाल पूछा है, मैं उसके जवाब में केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि अब सारा कुछ जो है वो राजनीति केंद्रित होता जा रहा है, और केवल हंगामा खड़ा करना ही जो एकमात्र मकसद हो गया है, उसके चलते सदन में बहुत सार्थक और महत्वपूर्ण चर्चाएं नहीं हो पाती है। बिल्कुल सही, हंगामा खड़ा करना ही मकसद है। हम गिरिजा शंकर से जानेंगे, लेकिन उसके पहले अग्रवाल साहब के पास चलेंगे। अग्रवाल साहब, एक हमारे दर्शक और है रीवा से, अनिल पटेल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करें। सर, मेरा ये सवाल है, जो संसद में जो ये बहस चलती है, तो हंगामे की वजह से जैसे संसद की कार्रवाई नहीं हो पाती, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या सरकार ऐसा कोई अध्यादेश, ऐसा कोई उपाय नहीं कर सकती कि हंगामे के बीच में जो पब्लिक की मतलब पब्लिक के लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान रखा जाए। हंगामा हो रहा अपनी जगह ठीक है, विपक्ष का काम है करना, लेकिन इसके अलावा सरकार अपना काम भी कर सके, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल अनिल जी, हम इसका उत्तर तो गिरिजा शंकर जी ही दे सकते हैं, लेकिन उसके पहले रजनीश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे अग्रवाल साहब कि एक, जैसे गिरिजा शंकर जी ने भी कहा कि बहुत बड़ा एक आप सत्ता पक्ष में जो है उनका भी बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदन चलवाएं जिससे इस तरह के मुद्दे आए। बहुत सारे क्षेत्र के ऐसे विषय हैं, भ्रष्टाचार है से लेकर सारे विषय हैं जो राजधानी तक नहीं आ पाते। हो सकता है उस सदस्य के माध्यम से बातें आए तो शायद विकास का काम और अच्छा कर सके। अगर विपक्ष ने हंगामा किया और आपने सदन स्थगित कर दी, गिरिजा शंकर जी से हम जानना चाहेंगे, पिछले अगर आप गिरिजा शंकर जी आप 4 बार की विधानसभा देखें, 5 बार की देखें, तो कभी भी जितने दिन के लिए विधानसभा आहूत की गई है, जो जब ये राज्यपाल के यहाँ से जो जारी होता है, सूचना जारी होती है, जितने दिन के समय संख्या निर्धारित, कभी नहीं छपाई, आप भी ध्यान दिए होंगे। ये बिल्कुल, ये पिछले कुछ सालों में लोकसभा विधानसभा में यही स्थिति बनी है। आप याद करें यूपीए सरकार के दौरान जब ये बीजेपी या एनडीए के लोग हंगामा करते थे और सत्र था, तो बीजेपी के लोगों का तर्क होता था कि सत्र चलाना सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। यही तर्क आज यहां लागू होता है मध्य प्रदेश के अंदर। तो यदि सत्र चलाना जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, जैसा कि जनता बीजेपी स्वयं कहती रही है, तो उसको यहां पर अमल करके दिखाएं। दरअसल यहां पर जिम्मेदारी किसकी है सत्र चलाने की या किसकी नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। एक दर्शक ने जैसा कहा कि इसके लिए कोई ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिसमें हंगामा हो ही नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक मानवीय प्रवृत्तियां हैं और उस राजनीतिक प्रवृत्ति को ये बड़ा गंभीर सवाल है। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि हंगामा क्यों होता है और हंगामे के कारण सत्र कम समय में खत्म क्यों हो जाते हैं। सवाल इससे बड़ा है कि विधानसभा सत्र के प्रति जो विधायकों में या पॉलिटिकल पार्टीज में एक तरह का उससे बचने की कोशिश करने की जो प्रवृत्ति आ गई है, उसलिए इन हंगामों को झेलते हुए, इन हंगामों के साथ सत्र चले, इसकी कोशिश नहीं की जाती। कोशिश ये की जाती है कि कोई एक ऐसा बहाना हो जाए, कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिस सत्र से हम मुक्ति पा जाएं। ये प्रवृत्ति गलत है। दूसरी बात जो है, सदन के अंदर अंतर्निहित प्रक्रिया बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें विपक्ष को अपनी सारी बात रखने की गुंजाइश बनी होती है। प्रश्नोत्तर होते हैं, स्थगन प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण है, जीरो आवर है, ये तमाम चीजें हैं।
इनका यदि विपक्ष बेहतर उपयोग करता है तो हंगामे होने के साथ साथ इन सारे उपकरणों का उपयोग वो अपनी बात रखने के लिए कर सकता है, जनता की आवाज को उठा सकता है, जनता की समस्याओं को रख सकता है और सत्र भी चलने दे सकता है। विपक्ष की उपलब्धि इस बात में नहीं है कि सत्र जल्दी समाप्त हो जाए, विपक्ष की उपलब्धि इस बात में है कि अपनी मांगों पर सरकार को कैसे सहमत करा ले। गतिरोध का कारण विपक्ष जांच की मांग करता है, सरकार उन शिकायतों को मानती नहीं, जांच की मांग पूरी नहीं करती, गतिरोध पैदा होता है। आप जनता का कोई सवाल उठाते हैं, सरकार उस सवाल को मानती नहीं, गतिरोध पैदा होता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की ये है कि उनकी बातें ऐसी हो, उनकी मांगे ऐसी हो, उनका तर्क ऐसा हो कि सरकार को वो अपनी बातों से सहमत करा सके, ये उनके विजय का प्रतीक है। हमारे साथ एक दतिया से दर्शक है गिरिजा शंकर जी। राजू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी, अगर सड़कें सूनी हो तो संसद बेलगाम हो जाती है जी। विपक्ष का ये बिल्कुल अधिकार है कि वो विरोध करे और मुद्दे को लेके। और व्यापम घोटाला एक इतना बड़ा घोटाला है, साथ में जो 48 जो प्रतिभाओं की जो संदिग्ध मौत हुई है, इसको लेकर राजू जी यहाँ सवाल इस बात का उठता है, आपका सवाल पहले मैं जानना चाहूंगा, आपका सवाल क्या है? सवाल यहाँ ये है, जो हम लोगों ने मुद्दा रखा है कि जनहित के बाकी मुद्दे हैं, जैसे आपके दतिया में ही कई समस्याएं होंगी, वो सारे मुद्दे एक तरफ चले गए सिर्फ व्यापम को लेकर के, बाकी मुद्दे नहीं आ पाते। वो सही है, कांग्रेस को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, कांग्रेस के विधायकों को ध्यान देना चाहिए। सीबीआई की अगर रिपोर्ट, अगर सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को और सवाल आपने जो कहा, सवाल नहीं है आपका। मेरा सवाल रजनीश जी से है। रजनीश जी, आप अभी कह रहे थे कि जब हम विपक्ष में थे तो आप ऐसे सवाल किया करते थे कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वो जो है घबरा जाती थी। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जो आज की जो डेट में इतनी जगह बाढ़ें आ रही, कहीं सूखा पड़ रहे हैं यहाँ, और वो जो कष्ट जो किसानों को आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको चेक नहीं मिले हैं, पटवारी उनको परेशान कर रहे हैं, इस बारे में आप लोग जरा ध्यान दें और उनका मुआवजा। बिल्कुल राजू जी, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, उत्तर भी हो गया, सवाल भी हो गया, राय भी हो गई। रजनीश अग्रवाल जी ने, रजनीश सिंह जी से नहीं, उन्होंने रजनीश अग्रवाल जी से सवाल किया है। रजनीश जी, जैसे गिरिजा शंकर जी ने कहा कि बहुत सारी विपक्ष, वो तो रजनीश सिंह जी के लिए बोला कि विपक्ष को ऐसा होना चाहिए कि अपनी बातें मनवा ले, सदन चलने दे। रजनीश अग्रवाल जी, आपसे ये है कि जैसा कि वहां परंपरा सी बन गई है, वहां विपक्ष आपकी ही यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब आप लोग हंगामा खड़ा करते थे और सदन नहीं चलने देते थे। देखिए आज यहाँ आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं, ये विपक्ष नहीं चलने दे रहा। देखिए, जो आदरणीय गिरिजा शंकर जी कह रहे थे कि उस समय भाजपा कहा करती थी कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। लोकसभा के पिछले सत्र एनडीए के सरकार में आने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में आप देखेंगे कोई 125% काम हुआ, किसी में 133% काम हुआ, 1.25 गुने से 1.5 गुने तक ज्यादा काम लोकसभा में हुआ। किसी भी विषय पर चर्चा से इनकार नहीं किया। अब मध्य प्रदेश की जहां तक बात है, हम जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल, ध्यान आकर्षण, किसी भी प्रकार की चर्चा से इनकार नहीं करते। नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष को भी चाहिए ना। आप भी एक दिन हंगामा हुआ, आपने स्थगित कर दिया। इसके पहले वाली विधानसभा में अभी 4 दिन बाकी थे, 4 बैठकें बाकी थी, आपने 4 दिन 5 दिन पहले ही स्थगित भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जो हंगामा कांग्रेस के विधायक गण करते हैं, उसके उपरांत जो विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है, विधानसभा अध्यक्ष जी निर्णय लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि मध्य प्रदेश के विधायक, जो कांग्रेस के विधायक हैं, किस प्रकार का रवैया विधानसभा में अपनाते हैं। केवल हंगामा खड़ा करके, अनर्गल आरोप लगा के, जिनका कोई सिर पैर नहीं है, और किसी पर भी इस ढंग से मानहानि करते हैं, जिनका कोई आधार नहीं, तर्क नहीं है, जिनके कोई तथ्य नहीं है, और वही बात करते हैं जो आज व्यापम को लेकर बात होती है। हंगामा तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़ा करते थे, ये लोग तो अभी सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं अभी, इनसे हंगामा खड़ा करते नहीं बन रहा। इनके पास में देखिए, जो अभी रजनीश सिंह जी कह रहे थे, रजनीश सिंह जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सत्यदेव कटारे जी कांग्रेस के विधायक दल को कैसे चला रहे हैं। इन लोगों की ये तो पर्सनल उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये अंदरूनी झगड़े भी जो है हंगामे के रूप में थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। दो
जर्नलिस्ट होने के कारण में संबोधित है। अग्रवाल साहब, हमारे साथ एक दर्शक है राघवेंद्र जी, जो भोपाल से ही हैं, जो अपना सवाल करना चाहते हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है, कृपया सवाल करिएगा, राय मत दीजिए। सर नमस्कार सर जी। मैं ये बात फिर अपने अग्रवाल साहब से पूछना चाहता हूँ जी। जब ये व्यापम का घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, जिसमें लाखों लोगों को इफेक्ट हुए हैं जी, और इसमें अगर हंगामा होता है या विधानसभा में कोई ऐसी कार्रवाई होती है जिससे ध्यान आकर्षण जनता का फिर से हो रहा है, जिनमें इनको कोई तकलीफ होना ज्यादा होना नहीं चाहिए मेरे बिल्कुल। तो बाकी देखिए, एक हफ्ते आपको भी ये बात समझनी होगी कि कोई भी हल्ला हंगामा ध्यानाकर्षण मांग इसलिए होती है कि उस की मांग जांच की होगी या किसी प्रकार की और कार्रवाई की होगी, लेकिन जिस मसले की मांग सीबीआई जांच की थी, सीबीआई जांच हो रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के पास में मसला है, तो विपक्ष के पास में तमाम जनहित के मुद्दे हो सकते हैं, तमाम सवाल हो सकते हैं, वो क्यों नहीं उठा सकते? अब इस मसले पर विधानसभा कुछ नहीं कर सकती। इस मसले पर व्यापम के मामले में सीबीआई जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अग्रवाल साहब, बात बची भी नहीं जो सवाल किया राघवेंद्र जी ने, उनका ये कहना है कि इसके मार्फत जनता का ध्यान और खींचना चाहती विपक्ष। हम आपके पास फिर आएंगे रजनी जी। ध्यान तो खींचने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा कांग्रेस के नेताओं को, लेकिन जनता से जनता असलियत बात रखनी पड़ेगी, तर्क के साथ में बात रखना पड़ेगी। सच्चाई जनता जानती है, इसलिए कांग्रेस के नेता रजनी जी हम आपके पास फिर आएंगे। गिरिजा शंकर जी और हम शशांक जी से ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में अब जो संसदीय प्रक्रिया है, परंपरा तो अलग हो गई, प्रक्रिया है, जो नियम है, उनको उनमें परिवर्तन करने की जरूरत क्या आ पड़ी है? पहले हम शशांक जी से जान लेते हैं, फिर शशांक जी, क्या उसमें परिवर्तन करने की जरूरत महसूस करते हैं क्या? त्रिपाठी जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुझे संसदीय प्रक्रियाओं में संशोधन करने की जरूरत पड़े। देखिए, प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया सब कुछ स्थापित है और परंपराओं के तहत अगर आप काम करें तो इन प्रक्रियाओं में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या ये हो गई है कि जिस प्रकार से राजनीति में एक जो बदलाव आया है और उसमें हंगामा करना और मीडिया में छाना, और ये जो हम पिछले 10 साल से जो सक्रिय विपक्ष की भूमिका को केवल ये देखते हैं कि वो हंगामा करे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें विपक्ष की और सत्ता पक्ष के जो चरित्र है, उनके कार्य करने की शैली है, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरी बात यह हो गई कि हर चीज में घोटाला, हर चीज में भ्रष्टाचार। त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कार्यपालिका है उसके दो हिस्से हैं, एक तो इलेक्टेड है और एक है अपॉइंटेड। तो संभव है कि कई बार अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो लोग गलती करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बात गलत सामने आती है तो सीधे सीधे आरोप इलेक्टेड जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो सीधे मुखिया होता है, मुख्यमंत्री, मंत्री, और सीधे इस्तीफे की मांग होती है। वहां पर होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंटेड है, उनकी गलतियों पर भी पर्दा डालने का काम अपॉइंटेड जो मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, सरकार है, जो राजनीतिक एग्जीक्यूटिव है, वो करने लगते हैं। और जब ये होता है तब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक तनाव पैदा होता है। उनको लगता है कि सरकार जो दोषी है उनको बचा रही है, और यहाँ से फिर हंगामा शुरू होता है। मैं गिरिजा शंकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों जो हैं एक दूसरे की बात को नहीं मानते, तभी हंगामा शुरू होता है। मुझे लगता है कि एक समन्वय की जरूरत है, और एक बदलाव के रूप में ये कहूंगा कि जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को विधायकों को समझने की जरूरत है। और एक जो हम लोग अटॉर्नी जनरल की बात कहते थे कि एक वकील होता था जो आके समय समय पर सदन के अंदर में सदस्य ना होते हुए भी ये बात बताते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, कानूनी पक्ष क्या है, कानूनी व्याख्या क्या है। मुझे लगता है बहुत दिनों से अटॉर्नी जनरल का इस्तेमाल जो है, उनका उपयोग या उनका जो एक जो प्रतिनिधित्व है, वो बहुत अच्छे ढंग से नहीं होता है। मुझे लगता है कि बहुत ही जो गुथे हुए सवाल होते हैं, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में कानून और प्रक्रिया को लेकर एक जो असंतोष और गतिरोध बनता है, उसको समाधान के लिए कहीं ना कहीं जो महान्यायवादी है और राज्य के जो न्याय वेत्ता होते, इनकी मदद ली जानी चाहिए। मुझे लगता है ये एक इसका हमें बहुत सदुपयोग करना चाहिए। गिरिजा शंकर जी, आपने शशांक जी को भी सुना, हमारा सवाल उन्होंने ये है, उन्होंने भी सुना, वो इसके उस फेवर में नहीं है, उसके पक्ष में नहीं है।
क्या देखिए, आपने देखा होगा, अगर तू डाल तो मैं पात अगर कटारे जी की अगुवाई में 2 दिन तक सदन के अंदर बैठे रहे सारे विधायक, तो गौरी शंकर सेजवार की अगुवाई में आपको ध्यान हो, एक बार सदन के गर्भगृह में बैठे रहे पूरी रात लोग। तो ये इस तरह चलता रहेगा और जो भी मुद्दे हैं, जो वाकई में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो नहीं आ पाते सामने, उनमें बहस नहीं हो पाती, उनमें कुछ और क्या संशोधन होना चाहिए वो निर्णय नहीं आ पाते। तो क्या आपको लगता नहीं कि कुछ पर इसमें पाबंदी लगाने के लिए कुछ परिवर्तन की जरूरत है? नहीं, देखिए, सवाल यहां पर नियम कायदों में परिवर्तन की या पाबंदी की नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर एक कमिटमेंट पैदा करने की जरूरत है कि सदन की कार्रवाई पूरी चलेगी। सदन को स्थगित करना हमेशा अंतिम उपाय होता है, पहला उपाय नहीं होता। हमारे यहां दिक्कत यह हो गई है कि सदन को स्थगित करना पहला उपाय हो गया है। यदि सदन में हंगामा हो रहा है, किसी बात को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है, तो उसको भी हल करने के संसदीय नियमों कार्यों में व्यवस्था है। महान्यायवादी की नहीं, मार्शल की जरूरत है। यदि कोई अमर्यादित बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जो अवमानना की स्थिति में आती है, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष पूरी तौर पर अधिकृत हैं। लेकिन सामंजस्य बैठ ही नहीं रहा है ना पिछले 15-20 साल के। इसीलिए नहीं बैठ रहा है। दिक्कत वही है कि गतिरोध बनने का कारण तो ये होना चाहिए कि विपक्ष की मांग को सरकार अस्वीकार करे। यहां पर गतिरोध इसलिए इसके बाद ही बना हुआ है कि विपक्ष की मांग को सरकार स्वीकार करने के बाद भी वो गतिरोध बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ये उस कमिटमेंट की कमी है कि जिसके चलते हम सदन के प्रति जो सम्मान का भाव, जो मर्यादा का भाव, जो उसके प्रति एक जनता की जिम्मेदारी का भाव जो होना चाहिए, वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स में खत्म हो रहा है। इसको कैसे वापस रीजनरेट किया जाए, इस पर चिंता करने की जरूरत है, ताकि सदन की गरिमा और मर्यादा की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन क्या व्यवहार में उसका पालन किया जाता है? क्या विचारों में और अपनी सोच में उस गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखा जाता है? शायद नहीं। और इसीलिए विधानसभा को जब जन समस्याओं की, जनता की आशा आकांक्षाओं को प्रदर्शित करने के बजाय राजनीति करने अखाड़ा बना दिया जाएगा, तो ये हंगामे होते रहेंगे। इसको रोकना संभव नहीं है। और जो लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुन कर आते हैं, जिनके जिम्मे सरकार ही नहीं समाज को भी चलाने की जिम्मेदारी है, जिनको समाज को अगुवाई करनी है, उनको किसी नियम कायदे से आप नहीं बांध सकते, क्योंकि इनको नेतृत्व करना है। यदि नेतृत्व करने वाले को किसी नियम से बांधेंगे तो पूरा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जरूरत इस बात की है कि इन राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को ये ओरिएंट किया जाए कि आप जिस सदन को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं, वो सदन राजनीति का नहीं, जनता के सवालों का अखाड़ा है, जनता की आशा आकांक्षाओं भावनाओं का अखाड़ा है। और आप जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां पेश आइए, राजनीतिक दल के नेता के रूप में नहीं। बिल्कुल सही कहा रजनीश जी, आपने सुना गिरिजा शंकर जी को। हमारा एक सवाल आपसे है, निश्चित तौर पे आपकी पार्टी लाइन में जो तय होता है वो आप लोग करते हैं। कल अगर तय होगा कि हमें फिर से हंगामा करना, सदन नहीं चलने देना है, आप करेंगे। क्या आपके मन में कभी टीस नहीं होती? आप विधायक हैं, आपके पिताजी भी मंत्री रहे, विधायक रहे, बोल रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र का ये मुद्दा उठाने वाले थे इस सदन में, पिछले 2 महीने 3 महीने से इंतजार कर रहे थे, हम नहीं उठा पाए। ये टीस होती है मन में? बिल्कुल, आपने सही कहा। हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हर बात को सत्ता पक्ष हमारी हंगामा से जोड़ता है। हम किसानों की बात करें, बिजली नहीं मिल रही है, हंगामा कर दिए। हम छात्रों के भविष्य की बात करें, उनके बारे में पूछें, हमने हंगामा खड़ा कर दिया। किसानों को बोनस नहीं मिल रहा है, उसकी बात चालू की है, हमने हंगामा खड़ा कर दिया। गांव की गांव बिजली से काटे जा रहे हैं, हमने हंगामा खड़ा कर दिया। हमारी हर बात को हंगामा से जोड़ना, हमारी भी कांग्रेस की पूर्व में सरकार रही और लंबे अरसे तक सरकार रही। हमारा सवाल दूसरा है, आप कहीं और चले गए। जी, हमारा सवाल हमारी टीम है ना, हम क्षेत्र का विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सदन में हम वो सब चीजों की बात करें जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमें जनता ने सरकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, पहरेदार और चौकीदारी के लिए हमें जनता ने चुना है। तो हम ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार के सामने वो बात उजागर करना चाहते हैं। और सरकार के सत्ता पक्ष में बैठे लोग हमारी हर बात को हंगामा समझते हैं। उनको हर चीज का जवाब देना चाहिए। हमारी भी कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, एक लंबे समय तक हमारी कांग्रेस का शासन रहा है और विपक्ष ने भी उस समय भूमिका उठाई है। हमारी सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया है, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है। चलिए, मुझे लगता है रंजीत जी, कहीं
ऐसा तो नहीं लगता आपको कि आपकी पार्टी मुद्दों को उठाने की जो रणनीति बनाती है, जो मुद्दे चुनती है, उससे आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय उसको आप बेड आउट कर देते हैं और खुद कटघरे में आ जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सरकार की जो नाकामी है उसको उजागर करने का काम करते हैं। नाकामी बहुत सारी है, एक ही नाकामी में आप उलझे रह गए हैं। हम शशांक के पास चलेंगे, लेकिन अग्रवाल साहब, एक हमारा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि देखिए, अगर ये विधानसभा खत्म होती है तो निश्चित तौर पे विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते हैं, अपना जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लाते हैं। तो अगर कांग्रेस इस पूरे सदन को स्थगित करवा देती है तो उसके तो 50-55 विधायक हैं, 50-55 जगह नहीं विकास के मुद्दे पर चर्चा हुई, आपके तो 150 से ऊपर है। तो सबसे पहला आपको इन सदन चलने देना चाहिए, उसको प्रयास करना चाहिए कि सदन चलता रहे, जिससे आपके विधायक अपनी समस्याओं को सामने ला सके। कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार जीत के आए। देखिए, केवल इतना ही नहीं कि विधायकों को सवाल पूछना है, कोई ध्यानाकर्षण करना है, सरकार का अपना बिजनेस भी होता है। सरकार को कई अपना काम भी सरकार को अपना बिजनेस पूरा कर ले। सरकार को अगर कल सदन नहीं चलने देंगे, अनुपूरक बजट पास होना है, वो हो जाएगा। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे तमाम विधेयक लंबित होते हैं जिनके कारण चर्चा नहीं हो पाती और वो पास नहीं हो पाते, हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, पूरा सदन स्थगित हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता जो सरकार की जरूरत की चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल। और दूसरी बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि सरकार की चिंता भी ये होती है कि जो सरकार की जो जरूरतों के नियम कानून जो पास होने हैं, सदन सिर्फ उतना ही चले ताकि सरकार के कामकाज में कोई बाधा ना हो, और उसके बाद जनहित के मुद्दों के लिए सरकार भी उतनी कमिटेड नजर नहीं आती। जी, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की कभी भी विधानसभा सत्र को सीमित करने की, कम करने की मंशा नहीं रही। हम तमाम विषयों पर चर्चा करने के मंशा रखते हैं और करते आए हैं। मैंने लोकसभा का जो उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश विधानसभा में भी हम तैयार हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि हम किसी भी विषय पर चर्चा से इनकार नहीं करते। विपक्ष सवाल लगाता है, हम उससे नहीं भागते। ध्यानाकर्षण में कोई मुद्दा उठाता है, हम नहीं भागते। मसला आता है, हम नहीं भागते। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मैंने कहा कि आप सवाल उठाइए, सरकार को कटघरे में खड़ा काम करना है, आपका विपक्ष की भूमिका है। लेकिन आप केवल अनर्गल आरोप लगा के और कुछ भी आरोप लगा के, जो अगर आप सड़क पर लगाते हैं तो मानहानि का कारण बनता है, ऐसे आरोप लगा के आप सोचो सदन चलेगा और आप हंगामा मचाओगे तो संभव नहीं होता। इसमें जो बात आप कह रहे थे सत्ता पक्ष की विधायक की, बिल्कुल निसंदेह रूप से इसमें सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है और सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होता है तो व्यवस्था में लगी लोअर ब्यूरोक्रेसी का और अपर ब्यूरोक्रेसी का होता है, क्योंकि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है विधानसभा के माध्यम से कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करता है, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं इससे बच निकलता है, जनता का नुकसान होता है। बिल्कुल, बात समझ नहीं हम चाहेंगे, हम एक बार शशांक जी के पास चलेंगे। शशांक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे साथ में, चूंकि हमारा ये चर्चा का समापन हो रहा, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि हम एक विषय को इसमें मिस कर रहे हैं, वो है विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका। सदन को चलाने में विधानसभा अध्यक्ष की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो मैं पिछले 15-20 वर्षों से जो विधानसभा की कार्रवाई देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी धीरे धीरे उसका राजनीतिकरण हो रहा है। वैसे तो वो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, एक पार्टी से चुन कर आते हैं, लेकिन सदन के अंदर में वे बेहद तटस्थ हो ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ देख रहा हूँ कि जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की ओर झुके हुए नजर आते हैं, और मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रेरित करता है, प्रताड़ित करता है, उनके अंदर में आक्रोश भरता है, और ये भी हंगामे की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। विजय शंकर जी, चूंकि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की बात कही, एक बहुत पहले ये बात उठी थी कि जो भी विधानसभा अध्यक्ष होगा उसके खिलाफ अन्य दल चुनाव नहीं लड़वाएंगे, तभी वो विधानसभा अध्यक्ष तटस्थ रह सकता है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में ये मान्यता है कि जब वो विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वो सदन का संरक्षक होता है,
फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं रहता। लेकिन पार्टी से जुड़े ही होते। लेकिन ये भी देखा गया है कि वो अपनी पार्टी की उन गतिविधियों में भी हिस्सा लेता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में शामिल नहीं होना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि यदि किसी विधानसभा का सदस्य अध्यक्ष निर्वाचित हो गया तो उसके विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को कौन उठाएगा, उनकी बात कौन रखेगा। सवाल यहां पर ये नहीं है कि अध्यक्ष कितना राजनीतिक हो कितना अराजनीतिक हो। यहां तो मुझे लगता है कि सारे के सारे विधायकों को, भले ही वो किसी भी दल के हों, एक बात समझना चाहिए कि वो विधानसभा के अंदर अपनी पॉलिटिकल पार्टी के विधायक बाद में हैं, पहले वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह, दुर्वाग्रह या आग्रह को छोड़कर उनको जनता के सवालों को सामने रखना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता, इन तीनों के बीच केवल एक औपचारिक बैठक नहीं हो बल्कि